आज तो मन कर रहा है कुछ चटपटा खाने का। पकौड़ी, समोसा या फिर गोलगप्पे होने चाहिए। हाँ, आज तो शाम को मोहित से कहूँगी कि बाहर से कुछ अच्छा लेकर आए या फिर हम दोनों मिलकर बाजार चलें। सुनो जी, आज शाम को काम से लौटते वक्त मेरे लिए कुछ चटपटा सा लेके आना। हाँ बिल्कुल, जो तुम्हारा मन करे वो ले आऊंगा। देखना भूल मत जाना, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी। अरे नहीं, भूलने का सवाल ही नहीं है। शाम को मोहित बाजार से कविता के लिए गोलगप्पे लेकर आता है। लो कविता, तुम्हारे लिए ताजा ताजा गोलगप्पे लेकर आया हूँ। वाह, कितनी खुशबू आ रही है, लगता है बहुत स्वादिष्ट होगा। हाँ, इस बार सबसे अच्छे वाले ही लाया हूँ। बस अब तो जल्दी से दे दो, मेरा तो बहुत ज्यादा मन मचल रहा है। सुनो जी, कल के गोलगप्पे इतने स्वादिष्ट थे कि अब तो मेरा मन फिर से खाने का हो रहा है। हाँ मैं समझता हूँ, लेकिन रोज रोज बाहर का खाना तुम्हारे लिए सही नहीं है। क्यों? तुम प्रेग्नेंट हो और बाहर का ज्यादा मसालेदार या चटपटा खाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे सेहत और बच्चे की खातिर ऐसा नहीं कर सकता। ओहो, समझ गई। हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे लिए और बच्चे के लिए सोचता हूँ। ठीक है, मैं समझती हूँ, तुम्हारा ख्याल रखना मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। ये बोलकर मोहित काम पर चला जाता है। अरे ये कैसी अच्छी महक आ रही है, वाह क्या खुशबू है, किसके घर से आ रही है ये? चलो बाहर जाकर देखती हूँ, आखिर ये क्या है। फिर वह बाहर चली जाती है। अरे भाभी, ये क्या बना लाई हो, कितनी अच्छी महक आ रही है। हाँ कविता, आज मैंने नॉनवेज बनाया है, अभी बहन के घर लेकर जा रही हूँ। भाभी मेरा भी बहुत मन कर रहा है, थोड़ा सा मुझे भी दे दो ना। अरे क्यों नहीं, ये लो डब्बे में से थोड़ा सा निकाल लेती हूँ। धन्यवाद भाभी, आज तो मजा आ जाएगा। फिर कविता नॉनवेज लेकर घर आ जाती है। अरे ये तो मैं पहली बार नॉनवेज खाने जा रही हूँ, थोड़ा डर भी लग रहा है, पता नहीं कैसा लगेगा, पर महक तो इतनी अच्छी है कि खाए बिना रहा नहीं जा रहा। चलो एक और खाकर देखती हूँ। ये बोलकर कविता खाने लगती है। अरे अगर मोहित जी को पता चल गया तो वो तो गुस्सा करेंगे, कहेंगे कि हम तो वेजिटेरियन हैं, तुमने ये क्यों खाया। नहीं नहीं, ये बात उन्हें नहीं पता चलनी चाहिए। अच्छा, मैं ये सब छुपा देती हूँ, नहीं तो मुझे ही सुननी पड़ेगी। फिर शाम को मोहित घर आ जाता है। सुनो जी, आज कैसा गया तुम्हारा सारा दिन? हाँ, दिन तो ठीक गया, लेकिन ये घर में नॉनवेज की महक क्यों आ रही है? कहीं तुमने तो नहीं खाया? नहीं नहीं, मैंने नहीं खाया। सच में झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? अरे नहीं, सच में नहीं खाया। फिर कुछ देर बाद मोहित किचन में पानी लेने के लिए जाता है। ये क्या है, हड्डियाँ? तो कविता ने झूठ बोला मुझसे। मैंने पूछा था साफ साफ, फिर भी मना कर दिया। हम वेजिटेरियन हैं और ये घर में नॉनवेज खा रही है। बहुत गलत किया कविता ने, अब मैं उसे अच्छे से सुनाऊंगा। कविता, ये क्या कर दिया तुमने? क्या हुआ मोहित जी? मैंने साफ साफ पूछा था तुमसे, तुमने कहा कुछ नहीं खाया, और ये देखो हड्डियां पड़ी हैं किचन में। सुनो जी, हाँ मैंने खाया था। तुमने अपने स्वाद के लिए जानवर की जान लेनी पड़ी। मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकता जो जीव की हत्या कर दे खाने के लिए। कविता, मैं तलाक चाहता हूँ। सुनो, ये क्या कह रहे हो? सिर्फ एक बार ही हुआ है ऐसा, क्या तुम सुनोगे? हाँ कहो। आपको पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते जी? नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जो मांसाहारी हो। फिर वह कविता को तलाक दे देता है और कविता घर छोड़कर चली जाती है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? अब तो मैं अपने घर भी नहीं जा सकती। मैं अपने होने वाले बच्चे को अपने माता पिता के सिर पर बोझ नहीं बनने दूंगी। मैं उसे खुद ही पालूंगी और खुद ही उनका पेट भरूंगी। फिर कविता एक रेलवे स्टेशन पर रहने लगती है। कुछ समय बाद कविता 7 बेटों को जन्म देती है, जिसमें से 4 बेटे मरे हुए और 3 जिंदा पैदा हुए थे। फिर वो लोगों से भीख मांगकर अपने तीनों बेटों को पालती है। 25 साल बाद माँ, हम तीनों अब काम पर जा रहे हैं,
आप अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा, तुम भी सब अपना ध्यान रखना। हाँ माँ, आज बहुत काम है, लेकिन आप चिंता मत करना। ठीक है वीर, तुम भी अपना ध्यान रखना। माँ, हम तीनों मिलकर काम करेंगे, आप बस खुश रहो। हाँ बेटा, तुम लोग साथ रहकर सब काम मिलकर करना। अंकल, आप इतना काम कैसे करेंगे? अंकल, ये बहुत मेहनत का काम है। आप आराम कीजिए, हम आपका हिस्से का काम संभाल लेंगे। नहीं बेटा, मैं खुद ही कर लूंगा। अंकल, आप थकेंगे, हम मिलकर आपका काम निपटा देंगे। हाँ, आप बस देखिए, हम संभाल लेंगे। आप आराम कीजिए, हम साथ हैं। आर्यन को याद आता है कि खाना तो घर पर ही भूल गए वो आज। अरे भाई लोग, आज खाना तो घर पर ही भूल गए, अब इसे कैसे करेंगे? मैं वापस जाकर लाता हूँ। नहीं बेटा, मैं ही लेकर आता हूँ। तुम लोग मुझे अपना पता लिख कर दे दो ताकि मुझे ढूंढने में आसानी हो। हाँ अंकल, ये सही रहेगा। फिर मोहित उनके घर की ओर निकल जाता है। मोहित, कविता, कैसी हो कविता? मैं कैसी भी हूँ, तुमको इससे क्या? तुम्हारे लिए तो मैं उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने मुझे तलाक लिया था। जाओ यहाँ से अभी के अभी, मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना। माँ, हम आ गए। आज बहुत काम था माँ, पर अच्छा लगा। माँ, आज हमने अपने साथ काम करने वाले अंकल को कहा कि हमारे लिए खाना ले आए। वो आए तो थे, लेकिन खाना नहीं लाए। आप कहीं बाहर गई थी क्या? अरे बेटा, शायद उन्हें अचानक कोई काम याद आ गया होगा, इसलिए घर तक नहीं आए होंगे। चलो अब इन बातों को छोड़ो। हाँ माँ, भूख भी बहुत लगी है। चलो तुम लोग हाथ मुंह धो लो, मैं गर्मा गर्म खाना परोस देती हूँ। अरे, अब कौन आया है? माँ, हम तो हाथ मुंह धोने जा रहे हैं, आप ही देख लो कौन आया है। हाँ माँ, आप देख लो, हम तब तक हाथ धो कर आते हैं। ठीक है, मैं देखती हूँ कौन आया होगा। मोहित को दरवाजे पर खड़ा देखकर कविता फिर से दरवाजा लगा लेती है। माँ, कौन था गेट पर? हाँ माँ, आपने गेट खोला भी तो था ना। कोई नहीं है बेटा, शायद कोई गलती से आ गया होगा। चलो अब तुम लोग खाना खा लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। हाँ माँ, बहुत भूख लग रही है। अगली सुबह फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। रोहन दरवाजा खोलता है। अरे अंकल, आप आए, अंदर आइए ना। दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। मैंने आपसे बोला था ना कि यहाँ मत आना, और मेरे बच्चों के सामने भी मत आना। माँ, आप हर बार इन अंकल को क्यों भगा देती हो? ये तो अच्छे लगते हैं। बेटा, ये कोई अंकल नहीं बल्कि ये तुम्हारे पापा हैं। पापा? माँ, आपने हमें कभी बताया क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारे पापा ने हमें छोड़ दिया था। उस दिन जब उन्होंने मुझे तलाक दिया, मैंने कसम खाई थी कि तुम सबको अपने दम पर पाल लूंगी। हाँ बेटा, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। उस दिन का गुस्सा, मेरा अहंकार मुझे आज तक खा रहा है। मैं तुम सबसे माफी मांगना आया हूँ। पापा, माफी से सब सही नहीं हो जाता। हमें बिना पापा के बचपन बिताना पड़ा है। अगर आप होते तो हमारी माँ को भी इतनी तकलीफें नहीं उठानी पड़ती। लेकिन अब जब आप पछता रहे हो तो हमें भी गुस्सा को खत्म कर देना चाहिए। हाँ, शायद अब ये समय है कि हम सब एक परिवार बन जाएं। पापा, हम आपको माफ करते हैं। लेकिन वादा करो कि अब हमें कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। चलो अब ये गुस्सा और दर्द की दीवार को तोड़ देते हैं। माँ, अब हम सब समझ गए हैं कि पापा ने जो गलती की उसका फल उन्हें खुद भुगतना पड़ा। हाँ माँ, अब हम सब फिर से एक परिवार बन सकते हैं। पापा को माफ कर दो, अब खुशियों का समय है। हम सब साथ रहेंगे, पापा को अब और दुख नहीं होगा। हाँ ठीक है बेटा, अगर तुम सब समझ गए हो और खुश रहना चाहते हो तो मैं तुम्हारे पापा को माफ कर देती हूँ। धन्यवाद कविता, मैं वादा करता हूँ कि अब कभी भी तुम्हें और बच्चों को दुख नहीं पहुँचाऊंगा। फिर अब सभी साथ मिलकर खुशी से रहने लगते हैं। टुकू, क्या आपने हमारा चैनल चेक किया? अगर नहीं किया तो अब कर लो। हमारे पास है मजेदार कहानियाँ, गेम्स और ढेर सारी मस्ती। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए जल्दी से नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।